नमस्कार दोस्तों। अंत समय में आपका रिग्रेट क्या होगा? रिग्रेट मीन्स पछतावा। ऑस्ट्रेलिया की ब्रॉनी वेयर कई वर्षों तक कोई मीनिंगफुल काम तलाशती रही, लेकिन कोई फॉर्मल ट्रेनिंग या क्वालिफिकेशन या अनुभव न होने के कारण बात नहीं बनी। फिर उन्होंने एक हॉस्पिटल की पॉलिएटिव केयर यूनिट में काम करना शुरू किया। ये वो यूनिट होती है जिसमें टर्मिनल इल या लास्ट स्टेज वाले मरीजों को एडमिट किया जाता है। उसमें मृत्यु से जूझ रहे लाइलाज बीमारियों व असहनीय दर्द से पीड़ित मरीजों की मेडिकल डोज धीरे धीरे कम की जाती है और काउंसलिंग के माध्यम से उनकी स्पिरिचुअल और फेथ हीलिंग की जाती है, जिससे कि वो शांतिपूर्ण मृत्यु की ओर उन्मुख हो सके। ब्रॉनी वेयर ने ब्रिटेन और मिडल ईस्ट में वर्षों तक मरीजों की काउंसलिंग करते हुए पाया कि मरते हुए लोगों को कोई ना कोई रिग्रेट जरूर था। कई सालों तक सैकड़ों मरीजों की काउंसलिंग करने के बाद ब्रॉनी वेयर ने मरते हुए मरीजों के सबसे बड़े पछतावे या रिग्रेट में एक कॉमन पैटर्न पाया। हम सब इस यूनिवर्सल सच्चाई को जानते हैं कि मरता हुआ व्यक्ति हमेशा सच बोलता है। उसकी कही एक एक बात ईश्वर की वाणी होती है। मरते हुए मरीजों की उस वाणी को ब्रॉनी वेयर ने 2009 में एक ब्लॉग के रूप में रिकॉर्ड किया। बाद में उन्होंने अपने निष्कर्षों को एक किताब द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग के रूप में पब्लिश किया। छपते ही ये विश्व की बेस्ट सेलिंग बुक साबित हुई और अब तक 29 भाषाओं में छप चुकी है। पूरी दुनिया में इसे 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने पढ़ा और प्रेरित हुए। ब्रॉनी द्वारा लिस्टेड 5 सबसे बड़े पछतावे संक्षिप्त में ये हैं। नंबर 1, काश मैं दूसरों के अनुसार न जीकर अपने अनुसार जिंदगी जीने की हिम्मत जुटा पाता। ये सबसे ज़्यादा कॉमन पछतावा था। इसमें ये शामिल था कि जब हम ये महसूस करते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य ही आज़ादी से जीने की राह देता है, तब तक यह हाथ से निकल चुका होता है। नंबर 2, काश मैंने इतनी कड़ी मेहनत न की होती। ब्रॉनी ने बताया कि लगभग सभी को ये पछतावा था और उन्होंने अपने रिश्तों को समय न दे पाने की गलती मानी। ज़्यादातर मरीजों को पछतावा था कि उन्होंने अपना अधिकतर जीवन अपने कार्यस्थल पर खर्च कर दिया। उनमें से हर एक ने कहा कि वे थोड़ी कम कड़ी मेहनत करके अपने और अपनों के लिए अपना समय निकाल सकते थे। नंबर 3, काश मैं अपनी फीलिंग का इजहार करने की हिम्मत जुटा पाता। ब्रॉनी वेयर ने पाया कि बहुत से लोगों ने अपनी भावनाओं का गला केवल इसलिए घोट दिया था जिससे कि शांति बनी रहे। परिणाम स्वरूप उनको औसत दर्जे का जीवन जीना पड़ा और वे वास्तविक योग्यता अनुसार कद्दार जगह नहीं पा सके। बाद की कड़वाहट और असंतोष के कारण उनको कई बीमारियां हो गई थी। नंबर 4, काश मैं अपने दोस्तों के संपर्क में रहा होता। ब्रॉनी ने देखा कि अक्सर लोगों को मृत्यु के नज़दीक पहुंचने तक पुरानी दोस्ती के पूरे फायदों का वास्तविक एहसास ही नहीं हुआ था। अधिकतर तो जिंदगी में इतना उलझ गए थे कि उनकी कई वर्ष पुरानी गोल्डन फ्रेंडशिप उनके हाथ से निकल गई थी। उनके द्वारा दोस्ती को अपेक्षित समय और जोर न देने का गहरा अफसोस था। हर कोई मरते वक्त अपने दोस्तों को याद कर रहा था। नंबर 5, काश मैं अपनी इच्छा अनुसार अपने आप को खुश रख पाता। आम आश्चर्य की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को जीवन के अंत तक ये पता ही नहीं लगता है कि खुशी भी एक चॉइस है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हैप्पीनेस इज नाउ। तो दोस्तों, ब्रॉनी वेयर एक ऑस्ट्रेलियाई लेखक, गीतकार और प्रेरक वक्ता हैं। दोस्तों, आपको मेरा ये प्रसंग अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे शुरू से अंत तक देखें और कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।